दोस्तों, अगर आप एक ऐसी क्लास की तलाश में हैं कि कोई ऐसा क्लास मिल जाए जिसको अगर कर लें तो बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो मेरी ठीक हो जाए और मैं आज के आज थोड़ी सी बेसिक बोलचाल अंग्रेजी में कर पाऊं, अगर ऐसी क्लास कोई मिल जाए तो मजा आ जाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही क्लास देख रहे हैं आप। आज ही वो क्लास है। ये जो क्लास आप अभी देख रहे हैं, इस क्लास को करने के बाद आप अंग्रेजी में बेसिक बोलचाल आज के आज शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी पेशेंस के साथ पूरा क्लास को देखिए और आप आज के आज ही बेसिक कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में जो बेसिक है, जो सबसे हम लोग बेसिक बोलचाल करते हैं, वो क्या करते हैं? कोई चीज कुछ है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। ये अगर हम बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इज लगाना है। क्या करना है? सिंपली आपको इज लगाना है। तो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में Only 1% students know this maths tricks. Enroll our course to get 50 plus maths tricks. You can solve questions in seconds. Only 29 rupee today. Last है हो, जिस हिंदी वाक्य में है हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ है, रहा है, रही है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ है होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य में आप इज लगाएंगे, ई जो इज, ठीक है। जैसे कि वह है, ही इज, वह है लड़की के लिए, सी इज, यह है, इट इज, किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। कोई मान लीजिए नाम है, जैसे कि मोहन इंजीनियर है, रिया डॉक्टर है, वो कुछ है ना, वो कुक है, कुछ भी। तो नेम इज, मोहन इज, रिया इज, राहुल इज, ठीक है। तो नाम के जगह पे कोई भी नाम डाल देंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि वह एक व्यापारी है, वह एक टीचर है, यह एक नया मोबाइल है ना। आ रही बात समझ में? ठीक है। राहुल एक तैराक है, रिया एक छात्रा है। तो सिंपली जैसे आपको है दिख जाए ना, आप इज लगा दो, वह के लिए ही लगा दो, है ना। ही इज क्या है? एक व्यापारी, अ बिजनेसमैन। वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर। यह एक नया मोबाइल है, इट इज अ न्यू मोबाइल, एक नया मोबाइल। राहुल एक तैराक है, राहुल है, नेम इज राहुल इज क्या है? एक तैराक है, अ स्विमर, है ना, आसान। रिया है एक छात्रा, तो रिया इज अ स्टूडेंट। तो कोई भी चीज कुछ है, he इज, सी इज, है ना, इट इज और नेम इज, बन गया। ठीक है। अभी आ जाओ, मैं कुछ हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं पेंटर हूं, मैं बढ़ई हूं। कोई भी चीज अगर आपको बोलना हो कि आप कुछ हो, है ना, आप कुछ हो, तो कुछ मत कीजिए, सिंपली आप उसमें एम लगा दीजिए। ठीक है। जैसे मैं हूं, आई एम, और जो भी होंगे उसको ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं हूं, आई एम, इतना लिख के बैठ जाइए। फिर एक शिक्षक, टीचर, एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, एक पेंटर, अ पेंटर, एक एक्टर, एन एक्टर। जो भी होंगे वहां पे लगा देंगे ना, है ना, आसान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कहना हो किसी और के बारे में, वो ऐसे हैं, वे लड़ाकू हैं, दिन भर लड़ते हैं, ठीक है, दिन भर लड़ते हैं, वो वाला नहीं, मतलब किसी कोई इंसान कुछ है, ठीक है। तुम इंजीनियर हो, कोई इंसान कुछ है, ठीक है। ऐसे हालात में, ऐसे केसेस में आप आर लगाएंगे, ठीक है। नियम याद रखिएगा, ये वी, दे और यू के साथ ऐसा होगा। वी यानी कि हम लोग, हम सब। दे यानी कि वे लोग, वे सब। यू मतलब तुम लोग, तुम सब। वी हम लोग, हम सब। दे वे लोग, वे सब। यू तुम लोग, आप सब। हैं, हम हैं, वे हैं, तुम हो, आप लोग हैं, मतलब आपके साथ हैं लगता है और तुम के साथ हो लगता है। आ रही बात समझ में? आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। जैसे कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग हैं, तो वी आर कहाँ हैं? यहाँ, हियर।
आप एक चिकित्सक हैं तो आप हैं, यू आर क्या हैं, एक चिकित्सक, अ डॉक्टर। वे लोग खिलाड़ी हैं तो वे लोग हैं, दे आर व्हाट, खिलाड़ी, प्लेयर्स। है ना आसान? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे और थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखेंगे, पूरी क्लास को अटेंड करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आज के आज आप बेसिक कम्युनिकेशन सीख पाएंगे। है ना? चलो, अभी हैं, हूं वाला खत्म हो गया, है वाला खत्म हो गया। अब कोई इंसान या कोई चीज कुछ था, कुछ थी, तो क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। और ये कब कब लगाएंगे, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। आई यानी कि मैं, ही यानी कि वह लड़का, शी यानी कि वह लड़की, इट मीन्स कि यह न्यूटर जेंडर, नेम यानी कि कोई भी नाम, चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो। जैसे कि मैं था या मैं थी, आई वॉज लगा देंगे। वह था लड़का के लिए, ही वॉज। वह थी किसी लड़की या महिला के लिए, स्त्री के लिए, सी वॉज। यह था, इट वॉज। कोई नाम यानी कि मोहन था, रोहन, रिया थी, नेम वॉज। ठीक है? अभी देखो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जैसे मैं एक व्यापारी था, मैं था, आई वॉज लिख के बैठ जाओ। फिर बचा क्या, एक व्यापारी, अ बिजनेसमैन। वह एक अभिनेता था, वह था, तो ही वॉज लिख के बैठ जाओ। एक अभिनेता, एन एक्टर। वह एक शिक्षिका थी, वह थी, सी वॉज लिख के बैठ जाओ। बच गया क्या, एक शिक्षिका और टीचर। यह अद्भुत था, यह अद्भुत था। चलो इसका देख लेते, अंग्रेजी इधर है क्या, इट वॉज अमेजिंग। है ना, यह था, इट वॉज अमेजिंग। रिया एक गायिका थी, रिया थी, रिया वॉज अ सिंगर। यह एक रॉय एक नर्तक था, नर्तक मतलब डांस करने वाला, नर्तकी। है ना? तो रॉय वॉज अ डांसर। है ना आसान? चलो नेक्स्ट देखो। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में अब थे दिख जाए, कोई वे ऐसे थे, वे बहुत ही अच्छे इंसान थे पहले, पता नहीं अभी आजकल दिन भर लड़ते रहते हैं, पहले बहुत अच्छे थे। ठीक है? तो WERE वर, उच्चारण क्या है, वर, वर वधु वाला वर, व र, आप ऐसे बोलिएगा, व अर, वर, अ का हल्का सा मिक्स साउंड आएगा, वर। इसको वेयर मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही मतलब ये रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग उच्चारण होता है। वी, दे, यू के साथ आप सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है? जैसे कि हम लोग थे, वीवर मतलब या तो हम हो या तो हम लोग हो। वे थे, देवर। तुम थे, यूवर। आप थे, यूवर। तुम लोग थे, यूवर। वे लोग थे, देवर। हम लोग थे, वीवर। है ना? चलो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स देखो। जैसे हम कार्यकर्ता थे, ठीक है, या मजदूर थे अगर बोलना चाहते हैं तो वर्कर होता है, वर्कर का मतलब कार्यकर्ता भी होता है, मजदूर भी होता है। तो हम थे, वीवर लिख के बैठ जाओ, कार्यकर्ता वर्कर। वे थे, देवर, क्या थे, खिलाड़ी, प्लेयर्स। आप यहां थे, आप थे, यूवर, यहां का हियर, तो यू वर हियर। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। देखो अभी नेक्स्ट देखो, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर आपको कहना हो कि उसके पास ना गाड़ी है, उसके पास लैम्बोर्गिनी है, उसके पास BMW है, किसी इंसान के पास कुछ है, किसी इंसान के पास कुछ है, तो आप हैव लगाएंगे, HAV, हैव। ठीक है? लेकिन हैव जो है एक ऐसा शब्द है, इसका इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में दो तरीकों से होता है। एक होता है मेन वर्ब के रूप में, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आप पूछेंगे ये क्या भला है, ये मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? नाम ही मेन, मेन यानी कि मुख्य, हेल्पिंग मतलब हेल्प करेगा, हेल्प यानी कि सहायक क्रिया,
मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है कि मेन वर्ब जब होगा तो उसका एक मतलब होगा पास है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, कोई वर्डल मीनिंग नहीं होता, वो आप सीखेंगे जब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे पास है, किसी के पास कुछ है। ठीक है, अभी देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास है, आई हैव। अच्छा, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चार चीजों के साथ करेंगे, आई, वी, दे, यू के साथ। मेरे पास है, आई हैव। हम, हमारे पास है, वी हैव। उनके पास या वे लोग के, उन लोगों के पास है, दे हैव। तुम्हारे पास है, यू हैव। आप सबके पास है, यू हैव। उन लोगों के पास है, दे हैव। हम लोगों के पास है, वी हैव। मेरे मेरे पास है, मतलब मैं ही मेरे बन जाता है जब हैव के साथ रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल लगता है ऐड नहीं किया गया है ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, है ना। ये हमारे रोहन भाई साहब हैं, बैठे हुए यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं का काम होता है ये सब टाइप करना। खैर कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको बोलना है मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी है। ठीक है, हालांकि है नहीं। आई हैव अ लैम्बोर्गिनी। ठीक, आई हैव लैम्बोर्गिनी बोलो, आई हैव आईफोन बोलो, आई हैव एन आईफोन। आईफोन क्योंकि उसके साथ ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है तो एन लग जाएगा। आई हैव अ लैम्बोर्गिनी, आई हैव अ BMW। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मारुति 800 है, तो वी हैव मारुति 800। ठीक है, उनके पास, उनके पास एक अच्छी साइकिल है। ठीक है, या अच्छी ई रिक्शा है। ठीक है, तो दे हैव Magnum Brownie. Brownie ice cream, thick Belgian chocolate, crunchy cashews. लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूं वहां दे हैव एन ई रिक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिसके पास है उसको आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक जर्मन शेफर्ड है, यू हैव अ जर्मन शेफर्ड, कोई डॉगी कुत्ता है ना। तो जिनके पास भी कोई चीज है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। क्लियर है। सेम चीज देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये सेम चीज हो जाएगा, पास है, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ रीयूज कहां पे हो जाएगा, ही लगा दो, शी लगा दो, इट लगा दो, नेम लगा दो। ही, शी, इट, नेम लगा दो, तो यहां पे हैज लग जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे मान लो उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। आ रही है बात समझ में, सेम टू सेम केस में हो जाएगा। अभी हम लोग हैव का देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। अभी हम लोग देखेंगे हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। जैसे मान लो जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखे चुके हैं, चुके हैं, या आप इसको वाक्य को समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, तभी आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर आप रटने का प्रयास करेंगे फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर्मेट समझिए, सेंटेंस को समझिए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, यानी कि कोई इंसान जब कोई काम को कंप्लीट कर ले, जब कोई इंसान किसी काम को पूरा कर ले, ठीक है, तभी आप हैव के साथ भी3 लगा दीजिएगा। जैसे कि मैंने खा लिया है, खाना मेरे पेट में जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। तो जब भोजन, फूड मेरे पेट में चला जाए, मैंने खा लिया है, काम कंप्लीट, तो हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसे वह चला गया है, अब वह यहाँ पे नहीं है, चला गया, निकल गया, घर पहुंच गया होगा मे बी, या रास्ता निकल तो गया है यहां से। तो कोई जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो हैव लगाते हैं, साथ में भी3 लगाते हैं, हैज भी लगाते हैं, साथ में भी3 लगाते हैं। आई यू वी दे के साथ हैव लगा देंगे, ही सी इट नेम के साथ हैज लगा देंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, अभी देखो, आप पढ़ाई कर चुके हैं तो पढ़ाई कंप्लीट हो गया ना। मैं खाना खा चुका हूं, खाना कंप्लीट। वे लोग घर जा चुके हैं, घर के लिए जा चुके हैं। हम अपना काम खत्म कर चुके हैं, हम लोग अपना काम खत्म कर, कंप्लीट हो गया टास्क। ठीक है, आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आपका यू हैव, ठीक है, हैव तो लगाना ही है, यू हैव
पढ़ाई करना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, उसका भी3 लगाते हैं तो स्टडीड हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन। अच्छा, फूड लगाना उतना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मैं खाना खा चुका है, आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया है। अब खाएंगे तो ईट पत्थर तो खाएंगे ही नहीं, खाना ही खाएंगे ना। तो आई हैव ईटन फूड एक्स्ट्रा से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हालांकि कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। वे घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन भी3 लग गया, घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन होम, हम लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीट से बना कंप्लीटेड, ठीक है, भी3। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, उसका एग्जाम्पल यहां पे ऐड कर दिया तुमने, ओके, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है हैव का, आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, ठीक है, तो मेरे पास है, आई हैव अ बुक। उनके 3 बच्चे हैं, तो दे हैव, उनके पास है कितने बच्चे? 3 चिल्ड्रन। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। आपके पास एक सुंदर पोशाक है, बड़ा अच्छा ड्रेस है किसी के पास, तो यू हैव व्हाट? अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, हैज, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए पास है, ही सी इट नेम के केस में हैज लगेगा। चुका है, चुकी है दिख जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा। एग्जाम्पल देंगे सब समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि ही, उसके पास है, किसी लड़के के पास है, उसके पास है, किसी लड़की के पास है, इसके पास है, कोई सी न्यूटर जेंडर की बात हो रही है, किसी नाम के पास है। ही सी इट नेम के साथ ये लगाएंगे और हैज लगाएंगे, पास है दिखना चाहिए उस वाक्य में, ठीक है। जैसे कि किसी वाक्य में नहीं भी दिखेगा पास है, बट आपको समझना है उसके भाव को, ठीक है। जैसे कि उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक बिल्ली है, शी हैज अ कैट। इस पर एक निशान है, देखो इस पर एक निशान है, इसमें पास है नहीं लिखा हुआ है, तो इसके पास एक निशान है, इट हैज अ मार्क ऑन इट। रिया के पास एक लैपटॉप है, रिया हैज अ लैपटॉप। रॉय के पास एक गिटार है, रॉय हैज अ गिटार। आई बात समझ में? क्लियर है? सेम टू सेम जो है आपका हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा ही सी इट नेम के साथ, है ना। चलो, तो संजीव किजानी ऐप आ गई है गूगल प्ले स्टोर पे, जाके अभी के अभी इसको इंस्टॉल कीजिए, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478। और जो भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते